गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 में ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत एग्रीकल्चर चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के अंतर्गत वी विल डिस्कशन इन द क्लास 8 ज्योग्राफी नेम द टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटीज द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। So gist of the lesson, the three type of economic activities as a primary, secondary and tertiary activities. In the primary activities, activities which involve direct extraction and production of the nature or natural resources are called primary. जब हम वस्तुओं को डायरेक्ट सीधे नेचर से प्राप्त करते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, fishing, mining. Secondary activities which are concerned with the processing of natural resources are called the secondary activities. Example, manufacturing of the finished product. Tertiary activities in activities which fall neither in the category nor the secondary category are called the tertiary activities. इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। यह दोनों क्षेत्रकों को उत्पादन में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग गुड्स, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो अब हम लोग इसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो खेती होती है, जो कृषि किया जाता है, वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के एग्रीकल्चर का हम लोग अध्ययन करेंगे, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन द टॉपिक ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड द स्लोली टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। देयरफॉर द प्रैक्टिस इन्वॉल्व आर यूजुअली ओल्ड फैशन। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज मिनिमम and most work is done by the household labor. But in intensive agriculture, simple tools, a huge labor, and use of a farmer to cultivate a small plot of land, more than one crop in grown annually in favorable condition. Rice is the major crop in this field, means the intensive agriculture populated because it is the area the thickly populated of the monsoon region of the Southeast Asia, East Asia and Southeast Asia. Other, the part of shifting cultivation, that is the part of the subsistence agriculture. Shifting cultivation is a class of primitive subsistence agriculture. In this, a plot of land is cleared by the felling tree and burning them. This type of agriculture established by the tribal belt in the northeast of India, Amazon basin, tropical Africa, the part of Southeast Asia, that is called the slash and burn agriculture. तो इसमें जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में सबसे पहले पेड़ों को काट दिया जाता है, उसके बाद उनको जला दिया जाता है। जितने उससे ह्यूमस जो प्राप्त होता है मिट्टी को हैं, 2-3 वर्षों के बाद जब उसकी फर्टिलिटी मिट्टी की कम होने लगती है, वो दूसरी जगह पर मूव हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसी कारण से इसको जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। देन कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग इज द प्रैक्टिस इन विच क्रॉप आर ग्रोन एक्सक्लूसिवली द कमर्शियल पर्पज, मीन्स फॉर सेल इन द मार्केट। A large area is cultivated, a huge capital जो पूंजी लगाई जाती है involved, unlike the subsistence farming. Machine are used the large extents. Commercial grain farming is a class of commercial farming. Crop like wheat and maize are grown for the commercial purpose. The temperate grassland of North Africa, America, Europe, Asia, some common areas where it is seen. Mixed farming is another the type of commercial farming.
the land is used for growing food and the fodder crop and rearing the livestock. Some areas where it is followed the Europe, Eastern USA, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर एक साथ कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु चारण के लिए भी चारागाह को विकसित किया गया है। अर्जेंटीना इत्यादि में हम लोग देख सकते हैं, पंपाज के क्षेत्र में देख सकते हैं, प्रेयरी में इस प्रकार के क्षेत्र को देख सकते हैं, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में देखा जा सकता है, वेल्ड वाले क्षेत्र में। तो प्लांटेशन द टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, another type of the commercial agriculture. Production, the large scale area, one type of the food, one type of the crop like tea, coffee, sugar cane, cacao, rubber, banana, cotton, etc. is grown. The large amount of labor capital are required. The purpose and the produce of the production to form itself a nearby or friends. So the type of agriculture अभी हम लोगों ने जो देखा, सबसिस्टेंस, कमर्शियल एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस के अंतर्गत जो हम लोगों ने देखा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसके अंतर्गत हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी हम लोग देखते हैं। हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बाद निर्यात लोगों ने जो है एग्रीकल्चर को देखा, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन एक भूमि पर, एक लार्ज स्केल की भूमि पर एक ही प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। जो निर्यात की दृष्टि से किया जाता है उसमें बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उन्नत किस्म के HYB सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलिटी का भरपूर ध्यान रखा जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, मोर टू मोर यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को हम लोग उसमें लगाते हैं और भारी मात्रा में प्रोडक्शन लेकर के वस्तुओं को निर्यात करते हैं और फॉरेन करेंसी की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरीके यह एग्रीकल्चर का पार्ट है, जिसमें हम विभिन्न तरीकों से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर आगे का पार्ट कल देखा जाएगा।